सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतला रहे हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ में जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से यह वीडियो है कि जो लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में पहले जुड़े थे या किसी भी समय जुड़े थे, सेवा देकर जुड़े थे, जो भी सेवा आप लोगों ने दी थी वह सेवा आपकी यहाँ तक आई है। और रही बात रहस्य की, यहाँ पर जो आपको बतलाया जा रहा है आज तक नहीं बताया गया था, लेकिन आज बतलाया जा रहा है, क्योंकि आपकी सेवा जो आती है या कि आती थी वह सेवा परमात्मा के नाम पर आती थी, यानी कि साहिब के नाम पर आती थी। अब साहिब के नाम की जो नौकरी करता है, यानी हम हैं या और कोई है, अगर नौकरी करता है तो साहिब का दिया हुआ साध वही खाएगा। कौन? जो उसकी नौकरी करता है। अच्छी तरह से समझना वीडियो को, और तब आपको समझ में आएगा। हम उसके नौकर रूप में बैठे हुए हैं और उसके नौकर होने के नाते उसको दिया गया कोई भी उसके नाम से की आपके द्वारा भेजी गई सेवा जो उसके नाम में आती है वो हमको प्राप्त होती है, और वो हम उसे किस तरह से यूज करते हैं यह हमारा ही मैटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने जो कार्य उठाया है यह पूरी दुनिया के लिए है, एक जगह के लिए और एक स्थान के लिए नहीं है। यानी एक संत अगर मोह माया में उलझ जाएगा दौलत के लिए, अगर सत्य को छोड़ देगा तो संत की महत्वता खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पर आपको यह बतलाना चाहते हैं, जो साहिब के द्वारा जो साहिब के नाम पर जिन लोगों ने सेवा की है यहाँ पर, और आज वे लोग हमारे विपरीत जो लोग चले गए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम गलत बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो विशेष रूप से है। जिन लोगों ने सेवा की है, कर चुके हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि हमने गलत जगह में पैसे दे दिए, हम लुट गए, तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो सेवा आपने दी है वह सेवा आपकी वापस की जाएगी। वापस आपकी सेवा इसलिए की जाएगी, जब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से मालूम है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ के ज्ञान से चाहे भले आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाए, परंतु आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह सत्य है कि इस गद्दी का प्रथम गुरु सदगुरु देवराज हैं, जो हमारे ही स्वरूप के हैं। इस लीला को साहिब ने क्यों किया है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये बतला देना चाहते हैं कि जिसके दर्शन के बिना, यानी जो तुमको सत्यलोक तक पहुंचाने वाला है, वो ये स्वरूप है। ये स्वरूप इसलिए है, वो हम नहीं है, वो लीला उसने की है, तो इसके बारे में उससे ज़्यादा कौन जान सकता है। अर्थात परमात्मा के ऊपर प्रश्न करना उचित नहीं है और सत्य के ऊपर भी प्रश्न करना उचित नहीं है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमको लूट लिया, हम बर्बाद हो गए और वहाँ पैसे जमा हो गए हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। देखो, जो गुरु, जैसे कि आप जानते होंगे आदि अनादि मुक्ति पंथ के दो गुरु हैं, जिसमें से प्रथम गुरु सदगुरु देवराज हैं और दूसरे गुरु पग्गल दास हैं। ठीक है, तो पग्गल दास जी को गुरु माना गया है, बनाया नहीं गया है। माना गया का मतलब वही स्थिति आ गई है जैसे सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद को गुरु मनाया था, माना था, बनाया नहीं था। ठीक इसी तरह से एक साहिब के आदेश के अनुसार उस रास्ते पे हमें चलना पड़ा और उनके जरिए हमें खड़े होना पड़ा। अगर वो नहीं होते तो फिर हमें साहिब का ही नाम डायरेक्ट लेकर खड़े होना पड़ता। अब जिसे मानना है तो मानता, जिसे नहीं मानना है तो नहीं मानता। खैर, ऐसा नहीं हुआ, जैसा भी होना था वैसा ही हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य सत्य मार्ग पर चल पाए बहुत ही कठिन है, यानी माया उसे झुका सकती है, माया उसे गिरा सकती है। एक से एक अच्छे से अच्छे मनुष्य को माया गिरा सकती है। हमें क्यों नहीं गिरा सकती? हमारा कारण है, हम जब बहुत छोटे थे, यानी 12 वर्ष के थे, तब से हम बैरागी थे। बैराग का मतलब होता है घर में हमने जीवन बहुत कम गुजारा है। हमारे विषय में आप लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो हम आपको धीरे धीरे से अपने जीवन के बारे में भी बतलाएंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको खास तौर से इतना ही बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने सेवा की है यहाँ पर आदि अनादि मुक्ति पंथ में, और हमको गलत मान रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि संत देवराज गलत बोल रहे हैं, तो आप लोग जो भी सेवा दिए हैं, आपकी सेवा की आपको रसीद भेजनी होती है। आप रसीद भेज देंगे तो आपको वही पैसे आपके वापस आ जाते हैं। वापस आपको कब आएंगे? जब हम डालेंगे। इसमें एक शर्त है,
आपने अपनी मर्जी से नाम दीक्षा ली थी, आपको हम बुलाने नहीं गए थे, खींचने नहीं गए। कहने का तात्पर्य आपके पास पैसा था तो आपने सेवा ली, अरे सेवा भेजी और दीक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार से आदि अनादि मुक्ति पंथ में नियम के अनुसार सारे कार्य होते हैं। आपको किस तरह से पैसे वापस होंगे वो हम आपको बतला देते हैं। आप अपनी रसीद भेज देते हैं, अपना आधार कार्ड भेज देते हैं, आपका आधार कार्ड चेकिंग होगा, आपकी रसीद चेक होगी, आपने कितने भेजे हैं उसकी रसीद सामने होनी चाहिए। आपकी रसीद अगर आपके पास है तो आपको वो पैसे निश्चित रूप से मिल जाएंगे। रसीद कहाँ से मिलेगी हम आपको बता देते हैं। अगर आपने डलवाया है, आपके पास रसीद नहीं है, अगर आपने पैसे डलवाए हैं आपके पास रसीद नहीं है, तो आपको जिस तारीख को पैसे डाले हैं उस तारीख की लिस्ट आपको जिसके पास से आपने डलवाया है हमारे अकाउंट नंबर में, तो उसके पास जाकर आपको सर्च करवाना है, उससे पूछना है कि इस तारीख की लिस्ट निकालिए। अगला आदमी तुम्हारा जिसको तुमने पैसे देकर हमारे पास सेवा भेजी होगी वो लिस्ट निकाल देगा, उस लिस्ट से आपके पास रसीद आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास रसीद नहीं है तो की बात कर रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप सद्गुरु की शरण में नहीं हो, यानी कि साहिब के सिद्धांत में नहीं चल रहे, हमको ही गलत मान रहे हो, तो इसका मतलब हो जाता है नमक हराम। यानी आपका हम खाएं और हम कुछ काम ना करें तो व्यर्थ है हमारा खाना, यानी हम नमक हराम माने जाते हैं। और सद्गुरु ऐसे लोगों की सेवा को स्वीकार नहीं करता है जिसके अंदर छल और कपट होता है, जिसके अंदर प्रेम नहीं होता है, जिसके अंदर मोह माया विशेष रूप से प्रवेश रहती है, जो माया ग्रसित रहता है। सद्गुरु उसकी सेवा को स्वीकार नहीं करता है। यानी हमने एक सेवा का रास्ता खोला है जिसे दुनिया ने आडंबर समझा है। आडंबर का मतलब लूट समझा है। जिसे ऐसा लगता है कि यह हमको लूट रहे हैं या कि गरीबों को लूट रहे हैं, गलत बात है। आपके अंदर वह समझ नहीं है। हम आपको बतला देते हैं, यहाँ पर भले ही जब 5000 का नियम था उस समय पर लोग 10 रुपए में भी जुड़ते थे, 50 रुपए में भी जुड़ते थे और 100 रुपए में भी जुड़ते थे और 500 रुपए में भी जुड़ते थे, 1100 रुपए में भी जुड़ते थे, 5000 रुपए में भी जुड़ते थे। तो कहने का तात्पर्य है ये आदि अनादि मुक्ति पंथ की गद्दी की जो विशेष मतलब जो सत्यता है वो सत्यता यही है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना है। और हम इसलिए संभाल सकते हैं क्योंकि हम संसार से मोह माया के बंधन में नहीं रहते हैं, यानी माया मोह के वशीभूत बात भी नहीं करते हम। यानी गुरु की अच्छी मर्यादा होती है, गुरु की जो परंपरा है ये संसार भूल गया है। आज आदि अनादि मुक्ति पंथ के 2 गुरु होने के कारण है और एक गुरु को इस कुर्सी से हटने का कारण है हमने अपने जो गुरु थे उनको हमने कभी मतभेद नहीं समझा। मतभेद का मतलब होता है हम हैं तो वो है, हमारा प्रेम इस तरह से था, लेकिन परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब है वो गलत था, हमने जो सोचा वो गलत था, हमने उन पर भरोसा किया था, हमने तो किया था परंतु उन्होंने नहीं किया था, इसलिए वे खुद ही हमें गलत समझकर और अपने आप को अलग कर लिए हमसे। तो कोई बात नहीं है, हमने उन्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि मतलब हम बहुत पैसे कमाएंगे, या आप लोगों की गलत फहमी हो सकती है। उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम का मतलब होता है जो कार्य आपने नहीं किया है, और वो कार्य अगर आपको बताया जाएगा कि आपने किया है तो आपको कैसा लगेगा। आपको हम आपके घरों की इंक्वायरी नहीं लेते हैं और कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इतना चाहते हैं कि आप लोग घर में कुशल पूर्वक रहें और साहिब की भक्ति करें। तो हालांकि छोड़िए ये बातें, हमें केवल यहाँ पर इतनी ही बात बतानी है। आप अगर यह जानना चाहते हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ के गुरु प्रथम से क्यों गुप्त है, यानी शुरू से क्यों गुप्त है, जो आपके गुरु दादा लगते हैं यानी हमारे भी जो गुरु हैं वो क्यों गुप्त हैं? वो गुप्त इसीलिए हैं क्योंकि साहिब का आदेश नहीं था कि उनको सिंहासन पे लाया जाए। क्योंकि अगर आप उनकी सच्चाई पूरी तरह से जान लेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कहने का तात्पर्य है आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, यानी आप सोच भी नहीं सकते हो। हम कहना नहीं चाहते हैं, हम जो भी बोलते हैं उसका पूरा का पूरा प्रूफ रहता है। प्रूफ इसको कहते हैं प्रमाण। यानी एक गुरु में क्या गुण होने चाहिए और गुरु के स्थान में क्या भाव होना चाहिए, गुरु का क्या धर्म है, यह संसार भूल गया है। तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमारे गुरु गलत हैं कि हम सही हैं। आपको उससे मतलब नहीं है, आपको अपने विचारों से मतलब है कि आपके लिए जो सही है वही तुम्हारे लिए सही है।
मगर वास्तव में सही तो यह है कि जो सत्य है वही सत्य है। सत्य असत्य नहीं हो सकता और असत्य सत्य नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार में जितने लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जिसने हमको गलत समझ लिया, इस आदि अनादि मुक्ति पंथ की गद्दी की बहुत सारी रहस्यमयी बातें अभी गुप्त हैं। हमारा पूरा जीवन परिचय ही गुप्त है। हमने अपने बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि अभी तक नहीं बताया, लेकिन अब बताएंगे, स्वयं से बताएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि हमको हवा में बात करना है। आप प्रत्यक्ष उस जगह में जहाँ की हम बात करेंगे वहाँ आप जाकर प्रूफ कर सकते हो, प्रमाणित व्यक्ति लोगों से मिलकर पूछ जांच कर प्रमाणित कर सकते हो। यानी कोई भी बात हम मान बढ़ाई के लिए नहीं करते, यानी सत्य के लिए हम जान दे देंगे मगर सत्य से टिकेंगे नहीं। सत्य वो होता है और सत्य पे जो चलता है, सत्य मार्ग पे जो चलता है, जो सत्य को नहीं छोड़ता है, उसको सत्य पुरुष परमात्मा नहीं छोड़ता है। इसलिए आप लोगों के अंदर से अनजाने में अगर गलती हो गई है और गलत फैसला कर लिया है आप लोगों ने, तो ये दरबार सदगुरु का है जो सदैव ही क्षमावान है, यानी सदैव आपको क्षमा करने के लिए तैयार खड़ा है। यही साहिब की लीला है और यही साहिब का सिद्धांत है। साहिब कभी भी अपने किसी भी दास को कभी भी अपने आप से अलग नहीं कर सकता है, वो करता ही नहीं है। यही सच्चे गुरु का धर्म है। खैर वो सब छोड़िए, हमें केवल इतना ही बताना है इस वीडियो के माध्यम से, जो सेवा आप लोगों ने भेजी है और जो व्यक्ति हमको गलत मान बैठा है, जो व्यक्ति इस संस्था में जो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। हमने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने गुरु के बारे में भी जानते हैं और अपने सदगुरु के बारे में भी जानते हैं, जो स्वयं स्वरूप में सदगुरु देवराज ने जो लीला की है दी सामने से, उनके बारे में भी। अब बात वही है कि आपको यह प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता है, आपके पास एक ही प्रमाण है और वो है सत्य। हमको सत्य बोलना है, सत्य नहीं छोड़ना है, बस हमको सत्य से प्रेम है। तुम हमको यानी कुछ भी बोलो मगर सत्य बोलो। तुम गलती लाभ कर चुके हो, तुम सत्य बोलोगे, तुम क्षमा के भागी हो। परंतु झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलोगे तो हमसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो यहाँ पर जिन लोगों के अंदर ये सवाल है कि वो लूटता है, वो लूटता है, तो कहने का तात्पर्य जो ऐसा सोचता है कि वो लूटता है, ऐसे लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में आना नहीं है। दूसरी बात, जो आ चुके हैं, पैसे भी दे चुके हैं, सेवा में अर्पण कर चुके हैं और आज उनको हमारे द्वारा, यानी जो हमारे स्वयं के गुरु हैं, दूसरे गुरु हैं, द्वितीय चरण गुरु हैं, उनके ऊपर जिसने भरोसा किया है कि ये सत्य है, तो उनके और जो चले गए हैं तो वो हमसे छूट ही गए हैं। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ से जो चला गया, जो उसके खिलाफ जा रहा है, जो हमको ही गलत कह रहा है, तो वह या तो वो गलत है या तो फिर हम गलत हैं। तो अगर हम गलत हैं तो हमसे आपको दूर जाना होगा। तो जो लोग जुड़ गए हैं, ये इस धोखे में थे कि संत देवराज सही बोलते हैं, सही बोलते हैं, आज तुमको पता चल गया कि संत देवराज झूठ बोलते हैं, तो आपको निश्चित रूप से किसी प्रकार के ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हम लुटेरे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास इस वक्त पैसे होते तो हम अभी आपके मुंह में पैसे मार देते, तो तुम क्या करते। लेकिन याद रखो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। यानी आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हो और तुम दूसरे गुरु को पकड़ लिए हो, सत्य को छोड़ दिया है तुमने, यानी संत देवराज को जिसने जगाया है उसको तुमने छोड़ दिया है धन दौलत के लालच में आकर। इस संसार का नियम देखो, इस संसार का नियम ये है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, उसी तरह से मुझे आपसे व्यवहार करना है। यानी दूसरा व्यक्ति दूसरे के साथ क्या कर रहा है, ये न्याय करने का साहस आप लोगों में नहीं है। न्याय वही करता है जो न्याय और अन्याय को जानता है। आप लोगों के बस की बात नहीं है। फैसला किसे कहते हैं? फैसला वही करता है जो निष्पक्ष होता है। पक्षपात होकर फैसला कोई नहीं करता है। तो यही बात हम आपको सिखलाना चाहते, बतलाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों का एक एक पैसा वापस हो जाएगा। आपको रसीद भेजनी पड़ेगी, पर हाँ, आपने जिस प्रकार अपनी मर्जी से अपने समय के अनुसार गुरु भक्ति सेवा पेश की है, उसी प्रकार जब यहाँ व्यवस्था हो जाती है तभी आप लोगों को वो सेवा मिलती है। खुदा न खास्ता आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके पहले वो भी आपके बच्चों को वो पैसा, वो सेवा आपको वापस कर दी जाएगी, जो सेवा आपने आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज पर भरोसा करके दिया था।
वो आपका पूरा का पूरा पैसा सेम टू सेम आ जाएगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों को यानी मिल ही जाएगा। यानी नमक हराम, यानी किसी का खा लेना और उसका काम नहीं करना, ये संत देवराज का काम नहीं है। संत देवराज के बारे में आप लोगों को विशेष रूप से पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल इतना ही बताया गया है कि जो आपने दिया है वो आपको वापस मिल जाएगा, अगर आपने हमको गलत समझ लिया है तो। बाकी आदि अनादि मुक्ति पंथ में बहुत सारे गुप्त रहस्य सभी छुपे हुए हैं, तो नहीं बताया गया, ये हमारी मर्जी है, जब चाहेंगे उतनी समय बता देंगे। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे।